पर, जैसे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो कि मैं एक पॉजिटिव बात भी उसकी देखता हूँ कि उसने पॉलिटिकली जो बात की है ना, यानी कि अब जो एशिया कप होना है वो सारा मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर होना है, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, उसने अपनी बात मनवाई है। इन दिस मैटर ही इज वेरी गुड, ही इज राइट, उसने ब्रेवरी दिखाई है। लेकिन जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो देखिए कितने ब्लंडर जो है ना वो मार रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप 2025 14 सितंबर को होना है। अब देखना यह है कि 14 सितंबर को क्या इंडिया फिर भाग जाता है जैसे इंडिया के लेजेंड्स भागे हैं, क्या इंडिया के करंट प्लेयर्स भी भागेंगे पाकिस्तान से कि जी हमने नहीं खेलना, क्या ऐसा होगा? क्योंकि अभी एसीसी की मीटिंग हुई है, इस किस्म की परफॉर्मेंस दी सलमान मिर्जा ने, जो बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट्स लिए हैं उसने, 11-12 ओवर किए हैं, और आप अंदाजा कर ले 11 ओवर करने के बाद उसकी जो इकोनॉमी है वो 5 पॉइंट समथिंग है, और 7 विकेट भी लिए हैं उसने। वसीम अकरम जैसा लेजेंड कहता है कि भाई ये लेफ्ट आर्म पाकिस्तान का सरमाया साबित हो सकता है, लेकिन हमने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। सलमान मिर्जा को सिलेक्ट ना करना वेस्ट इंडीज के टूर के लिए खुद उसके साथ ज्यादती है यार। क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हम उस बंदे को? बड़ी अजीब बात नहीं कि हम सलमान मिर्जा को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। भाई आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, वो दिखा रहा है परफॉर्मेंस, अपने को मनवा रहा है, पीसीबी के दरवाजे खटखटा रहा है, और हम उसको साइड पे करी जा रहे हैं। मतलब कहां है सिलेक्टर्स? ये वसीम अकरम का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये वसीम अकरम लेजेंड, ठीक है, मैन ऑफ द मैच ऑफ 1992 वर्ल्ड कप फाइनल जो पाकिस्तान ने जीता था, 3 विकेट्स उसने लिए थे, स्कोर भी किया था 30-35 स्कोर भी उसने किया था। वो कह रहा है पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप 2025 14 सितंबर को होना है। अब देखना यह है कि 14 सितंबर को क्या इंडिया फिर भाग जाता है जैसे इंडिया के लेजेंड्स भागे हैं, क्या इंडिया के करंट प्लेयर्स भी भागेंगे पाकिस्तान से कि जी हमने नहीं खेलना, क्या ऐसा होगा? क्योंकि अभी एसीसी की मीटिंग हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जिसकी सदारत पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने की है, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, सदर है। तो आप अंदाजा कर लें कि स्केड्यूल जो आया है उस स्केड्यूल के अंदर 9 सितंबर को एशिया कप स्टार्ट होने वाला है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इससे भी बड़ी खुशखबरी रिपीट कर रहा हूं, 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होना है। पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा एक खुद हाइप क्रिएट कर देता है, जितनी वो हमारी सोच है, ऑडियंस की सोच है, और जिस तरह अब हाइप क्रिएट होनी है वो एक अलग ही बात है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस तरह से इंडियन लेजेंड भागे हैं पाकिस्तान से सिर्फ एक शाहिद अफरीदी से, उस तरह हो सकता है कि करंट प्लेयर्स भी शाहिद अफरीदी की तरह किसी और प्लेयर से भागें। लेकिन देखना यह है कि क्या होता है। अभी तक एशिया कप में पाकिस्तान 2 दफा विनर बन चुका है, जबकि इंडिया 6 दफा विनर्स बन चुका है। आखिरी दफा इंडिया ने ही ये एशिया कप जीता था जब उन्होंने श्रीलंका को हराया था, सिर्फ 51 के स्कोर के ऊपर आउट कर दिया था इंडिया श्रीलंका को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज की टूर के लिए भी टीम अनाउंस हो गई है, और शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान तीनों ओडीआई क्रिकेट में आ चुके हैं वापस। टी20 में इनको दोबारा से पिक कभी नहीं किया गया। कहा यह जा रहा है 2026 के वर्ल्ड कप में इसको, इन तीनों को लेंगे ये। अब देखना यह है कि तीनों को 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में लेते हैं या उससे पहले भी कोई सीरीज खिलाते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ या फिर आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ ये खिलाते हैं, व्हाट्सएवर देखना पड़ेगा। अभी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ है अनाउंस स्क्वाड, उसमें तो टी20 के अंदर कहीं पे भी शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान का जिक्र नहीं है। जिस टीम का जिक्र है वो मैं आपको भी बता देता हूं कि कौन से खिलाड़ी हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं इस टी20 इस टूर के अंदर, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस खेलने जाना है। इसमें देखें जो टी20 की अगर बात करें तो सलमान अली आगा है, अबरार अहमद है, फहीम अशरफ है, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, साहिबजादा फरहान, उसने बड़ा जबरदस्त किस्म का थर्ड टी20 मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, मनवाया है किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं। जहां पे 100 बनाना मुश्किल था, 130 बनाने मुश्किल थे, 179 बनाया पाकिस्तान ने, और ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्ट दिया है साहिबजादा फरहान ने उसकी वजह से था। साइम यूब को भी शेर बना दिया था 1 ही मिनट के अंदर,
और उसके बाद साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम ये भी शामिल हैं T20 में। सुफियान मुकीम के साथ इस दफा बड़ी ज्यादती की गई थी, इनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया। इवन थर्ड मैच तो खिलाना बनता था जब पाकिस्तान सीरीज हार चुका था, लेकिन उसमें भी नहीं खिलाया। ये बड़ी हैरानगी की बात होती है पाकिस्तान के लिए कि जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो भाई उन खिलाड़ियों को टेस्ट करें जिनका राइट बनता है, उनको खिलाएं। एक अच्छा आपके लिए तस्वर किया जा रहा है कि हमारे पास जो सुफियान मकीम है एक अच्छा स्पिनर है, हम उसको बिठा देते हैं, डक आउट के अंदर बिठा देते हैं, हम उसको बिठा देते हैं सुकून से कि बैठा रहे यहाँ पे, मैच देखता रहे हमारे, लेकिन हमने खिलाना नहीं है उसको। ये एक बड़ी अजीब सी साइकी हमारी डेवलप हो चुकी है कि हमने वो पुराने जो हथियार है उन्हीं को जो है ना वो आजमाना है, पुरानी गोलियों को आजमाना है हमने, लेकिन नए बंदे को नहीं हमने चेक करना। ये बड़ी एक अजीब बात हो चुकी है। ओडीआई के अंदर अगर देखा जाए तो यही प्लेयर्स हैं, लेकिन इसके अंदर आप फखर जमान भी देख लें, फहीम अशरफ है हमारे पास, मोहम्मद रिजवान आ चुके हैं, शाहीन अफरीदी आ चुके हैं और बाबर आजम भी आ चुके हैं। यानी ऑडियंस के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ऑडियंस जो कह रही थी कि भाई बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी को आना चाहिए, वो T20 में तो खैर नहीं आए, लेकिन ओडीआई के अंदर आ चुके हैं। अब देखें जाके पाकिस्तान ने जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं तो देखना पड़ेगा कि ओडीआई के अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या है, स्पेशली रिजवान की, बाबर की और शाहीन शाह अफरीदी की। हमें लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर चाहिए, लॉन्ग क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर चाहिए। बाबर आजम अगर T20 का प्लेयर लोग तस्वर नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो T20 का प्लेयर नहीं है। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूं कि यार अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो इट डजंट मीन कि वो प्लेयर नहीं है। भाई 3 सेंचुरियां उसने की हुई हैं। मैं हमेशा बाबर आजम को बैक करता रहा हूं अपने वीडियोस के अंदर। मैंने कहीं पे तनकीद जब की है तो उसको इस लिहाज से तनकीद की है कि भाई इस तरह अब इतनी लंबी तो बैट पैच नहीं होना चाहिए ना आपका, आपको फोकस करना चाहिए, आपको खेलना चाहिए। बड़े बड़े लंबे पैच होते हैं, बैड पैच आ जाते हैं प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना भाई कि बैड पैच ना आए इतने लंबे ज्यादा। यानी कि 15-15, 20-20 मैच आप स्कोर ही नहीं कर रहे। अच्छा एक टाइम पे ये भी था कि भाई बाबर आजम सेंचुरियां मारी जा रहा, जब वो 50 करता था तो हमें लगता था बाबर आजम सही खेला नहीं है। एक टाइम पे ये भी होता है क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को उसने यूज टू कर दिया था कि भाई मैं सेंचुरी करता हूं, हर मैच में करता हूं। इसीलिए तो देखें हसन अली कहने लग जाए बॉब जी द किंग कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कर लेगा, मेरी खैर है, मैं तो ना भी करूंगा तो कोई मसला नहीं। यानी हर काम किसने करना है, बॉब जी द किंग करेगा, बॉब जी द किंग करेगा। भाई 11 खिलाड़ियों की टीम है, एक बंदे की टीम नहीं है। हमारी ऑडियंस को यह बात समझनी पड़ेगी। बाबर आजम अकेला कुछ नहीं कर सकता, सेंचुरी मार भी देगा तो भाई अगर 11 खिलाड़ी कुछ नहीं करेंगे तो एक सेंचुरी के साथ अगली टीम कैसे आप हरा देंगे, कभी नहीं हरा सकते। अब मैं देखता हूँ फुरकान भट्टी और ये बहुत सारे लोग जो उसको तरकीब कर रहे हैं, मुझे आज दिखा दें कि उसके जैसा एक ऐसा प्लेयर जो इतने कम मैचेस के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका हो, आज तक पाकिस्तान में नहीं आया। आप देख लें जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, देखिए इनका एक अलग औरा था, इनकी एक अलग क्लास है, ये अपने दौर के लेजेंड हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके साथ जो अभी तक बाबर आजम ने जितने मैचेस खेले हैं उतने मैचेस का कंपैरिजन कर लें, बाबर आजम ज्यादा ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, देखें वो अपने दौर के लेजेंड हैं। विराट कोहली तक बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम जो है ना वो एक लेजेंड बैटर है, बड़ा अच्छा खेलता है, जबरदस्त किस्म की क्लास है उसकी। और बात यह है कि बैड पैच आता है, ठीक है, जैसे विराट कोहली के ऊपर भी बैड पैच आया था, अगर बाबर आजम के ऊपर आ गया तो यार कौन सी बात आ गई है, लेकिन इतना लंबा बैड पैच नहीं होना चाहिए था, ये कंसर्न है हमारा। और रिजवान की जहां तक बात करें तो रिजवान एक लंबी इनिंग को लेके जाता है, ठीक है, उसने अपना स्कोर किया है। अभी देखें मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी अगर वो टीम नहीं आगे जा सकी, पहले राउंड में बाहर हो चुकी है, लेकिन रिजवान का इंडिविजुअल स्कोर अच्छा है, इंडिविजुअली रिजवान का स्कोर ठीक है। मुल्तान सुल्तान बाहर हो गई है, इट्स राइट, बट इंडिविजुअली आप देखें रिजवान ठीक खेल रहा है। अच्छा अब हम दूसरी तरफ देखें, रिजवान ने सेंचुरी भी मारी थी इसी PSL के अंदर। जहां तक रही बात शाहीन अफरीदी की, तो भाई वो भी एक अच्छा बॉलर है, लेकिन मैं अब ये कहूंगा कि वो अच्छा बॉलर था, एक टाइम था, लेकिन इस वक्त वो अच्छा बॉलर नहीं है, वो 2-3 ओवरों का बॉलर रह गया है। अब वो बड़ा बॉलर नहीं है कि वो 10 ओवर एक ही रिदम में फेंके और आगे बैट्समैन को परेशान करके रखे। एक टाइम था 2021-22 में जब हम उसे कहते थे यार लेवल का बॉलर है, इस वक्त वो लेवल का बॉलर नहीं है जो 2021-22 में था।
तो बात यह है कि हम किसी भी प्लेयर के ऊपर हाइप क्रिएट करते हैं तो उसको आसमान पे चढ़ा देते हैं, और जब हमने उसको जमीन पे लेके आना तो हम धड़ाम से उसको जमीन पे मार देते हैं। हम फिर इतनी ज्यादा हाइप ही क्रिएट क्यों करते हैं जब हमने उसको उठा के फिर जमीन पे मारना होता है? भाई आप पहले ही मॉडरेट रह के काम कर लें, आप पहले ही उसको एक बैलेंस के लिहाज से उसकी प्रेस करें, ताकि आपको पता हो भाई इसकी इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसने क्या परफॉर्मेंस दी है, और फिर इसने आगे क्या परफॉर्मेंस नहीं दी। आप सबको मॉडरेट बैलेंस करके बात करें। अब ये क्या बात हुई कि आपने एक आसमान पे उठा दिया और फिर धड़ाम से जमीन पे डाल दे के मार दिया, तो ऐसे ऐसे तो बात नहीं होती ना। फिर आप, ये बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और पाकिस्तान की पब्लिक बड़ी इमोशनल है इस हवाले से। अब देखिए, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी सलमान मिर्जा ने, जो बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट्स लिए हैं उसने, 11-12 ओवर किए हैं, और आप अंदाजा कर लें 11 ओवर करने के बाद उसकी जो इकोनॉमी है वो 5 पॉइंट समथिंग है, और 7 विकेट भी लिए हैं उसने। वसीम अकरम जैसा लेजेंड कहता है कि भाई ये लेफ्ट आर्म पाकिस्तान का सरमाया साबित हो सकता है, लेकिन हमने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। सलमान मिर्जा को सिलेक्ट ना करना वेस्ट इंडीज के टूर के लिए खुद उसके साथ ज्यादती है यार। क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हम उस बंदे को? बड़ी अजीब बात नहीं कि हम सलमान मिर्जा को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। भाई आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, वो दिखा रहा है परफॉर्मेंस, अपने को मनवा रहा है, पीसीबी के दरवाजे खटखटा रहा है, और हम उसको साइड पे करी जा रहे हैं। मतलब कहाँ है सिलेक्टर्स? ये वसीम अकरम का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये वसीम अकरम लेजेंड, ठीक है, मैन ऑफ द मैच ऑफ 1992 वर्ल्ड कप फाइनल जो पाकिस्तान ने जीता था, 3 विकेट्स उसने लिए थे, स्कोर भी किया था 30-35 स्कोर भी उसने किया था। वो कह रहा है कि भाई इसको क्यों आपने सिलेक्ट नहीं किया, क्या वजह है, कोई वजह तो बताएं क्यों सिलेक्ट नहीं किया? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया। ये हमारी सोच है, हमारे सिलेक्टर्स की सोच है। जब आप इस तरह के नाअहल बंदे बना देंगे, अहल बंदे बिठा देंगे ऊपर, जैसे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो कि मैं एक पॉजिटिव बात भी उसकी देखता हूँ कि उसने पॉलिटिकली जो बात की है ना, यानी कि अब जो एशिया कप होना है वो सारा मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर होना है, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, उसने अपनी बात मनवाई है। इन दिस मैटर ही इज वेरी गुड, ही इज राइट, उसने ब्रेवरी दिखाई है। लेकिन जब आप क्रिकेट की बात करते तो देखिए कितने ब्लंडर जो है ना वो मार रहा है, ब्लंडर हो रहे हैं उससे। तो ये बात है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी नीचे से नीचे जाती जा रही है, हमारे खिलाड़ी वो कारकर्दगी दिखा ही नहीं पा रहे। ये हमारा एक अलमिया बन चुका है क्रिकेट के अंदर, और हमारी क्रिकेट डूबती जा रही है दिन ब दिन। कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं हम इसको? राइट सिलेक्शन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये चीजें होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी क्रिकेट और डूबती रहेगी इसी तरह जिस तरह से अभी डूब रही है। बहरहाल आप भी अपनी राय का कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।